हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना एक क्लास चल रहा है प्रोनाउन का। इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। ये इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आप लोग को कंप्लीटली सिलेबस सिस्टमेटिक वे में दिया जा रहा है। क्लियर? जैसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखे थे, पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज भी देख लिए हैं। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हेडिंग बनाइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं जरा देखिए क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो मतलब प्रदर्शन। क्या जी? प्रदर्शन वाला जो प्रोनाउन होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ना, दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसे कहते हैं? दिस, दैट, दिस एंड दोज को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या है। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़िया से बोर्ड पे समझ लेते हैं, फिर इधर देखेंगे, है ना। बस मोटा मोटी ये समझ में आ गया आप लोग को। डिफिनेशन जरा लिख लीजिए। दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए हम लोग जरा देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अच्छे से। देखिए, दिस मतलब क्या होता है, दैट मतलब क्या होता है, अच्छे से पहले समझिए। देखिए क्या है, दिस मतलब पता है ना आप लोग को, यह होता है। दैट मतलब वह होता है। दिस मतलब ये होता है या ये सब होता है। एंड दोज मतलब वे सब, है ना, या वे लोग, ये सब या ये लोग। ओके ना, चलिए तो ये समझ में आ गया। चलो यार, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब। ओके, देखिए याद रखिएगा, दिस और दिज का यूज हम लोग करते हैं। दिस और दिज का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? नजदीक के लिए। दिस और दिज का यूज हम लोग करते हैं नियर के लिए, और दैट एंड दोज का यूज करते हैं हम लोग फार के लिए, दूर के लिए। किसके लिए जी? फार के लिए करते हैं, दूर के लिए करते हैं। किसका यूज? दैट एंड दोज का यूज। एक बात और याद रखिएगा, ये कि दिस और दैट होता है सिंगुलर। क्या होता है जी? दिस और दैट होता है सिंगुलर, और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ओके, इतना समझ में आया? तो यार, दिस और दैट होता है सिंगुलर, और अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। बट दिज और दोज जो है, दिज और दोज क्या होता है अपना? दिज और दोज होता है प्लूरल, और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है। क्लियर ना? अपने साथ वर्ब भी कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो यार, दिस, दैट, दिस एंड दोज मतलब क्या होता है? दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वो होता है, दिस मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब, है ना। दिस और दैट का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। दिस एंड दोज का यूज प्लूरल के लिए करते हैं, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। ओके, एक बात और समझ में आया, दिस और दिज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? नियर के लिए। और दिज एंड दोज का यूज, दैट एंड दोज का यूज कहाँ करते हैं? फार के लिए। दैट एंड दोज का यूज फार के लिए करते हैं, दूर के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, जरा इसको नोट कर लिया कीजिए। और देखिए, एक बात है जो दिस, दैट, दिज एंड दोज, क्या जी? दिस, दैट, दिज एंड दोज, ये सब के बाद, इन वर्ड के बाद अगर कोई नाउन हो जाए, क्या बोले, नाउन अगर हो जाए तो क्या कहिएगा, इसे पता है
इस सब को, दिस को, दैट को, दीज और दोज को कहिएगा तुम एजेक्टिव हो। क्या कहिएगा? एजेक्टिव हो। तो क्या समझ में आया? जो अच्छा दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर नाउन लगा हुआ है तो वो दिस, वो दैट, वो दीज, वो दोज क्या हो जाएगा जी? एजेक्टिव हो जाएगा। बट अगर कहीं ऐसा ना हो, क्या क्या? हाँ, कभी ऐसा हो दिस क्या हो? दिस हो, दैट हो, दीज हो एंड दोज हो, और उसके बाद नाउन ना हो। क्या हो? नाउन ना हो, कुछ अदर वर्ड हो, अदर वर्ड कुछ और हो, नाउन के सिवा कुछ भी हो, तो इसको क्या कहेंगे पता है? इसको कहेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे जी? मतलब समझ में आ गया? दिस, दैट, दीज एंड दोज जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। अगर वो दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद नाउन है तो क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। अगर वो दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद कुछ भी हो, नाउन को सिवा, उसे कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, जरा इसको लिखिए, एग्जाम्पल लिखिएगा। सेंटेंस है दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव। अब बोलिए दिस के बाद डॉल आया ना? डॉल क्या होता है जी? नाउन होता है, और नाउन से पहले अगर दिस लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट ये इज आ गया। बोलिए नाउन होता है इज? क्या नहीं होता है, तो इसे क्या कहेंगे? इस दिज को प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिज बॉयज आर नॉटी, दिज बॉयज आर नॉटी। बोलिए ये बॉयज नाउन है ना, और नाउन से पहले दिज आ गया तो इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, है ना? तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं। तो क्या हो जाएगा? दीज के बाद नाउन नहीं है तो इसका नाम होगा प्रोनाउन। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा यार। ये ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो उसमें दिस, दैट, दीज एंड दोज आता है। क्या आता है जी? दिस, दैट, दीज एंड दोज आता है। दिस मतलब यह, दीज मतलब ये सब, दैट मतलब वह, और दोज मतलब वे सब। क्लियर ना? अब कभी भी इसके बाद दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद हम लोग को नाउन दिख जाए तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद नाउन ना दिखे, कुछ और दिख जाए तो उसे प्रोनाउन कहेंगे। ये सारा एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल राइट है, बट ये हम लोग को भी चेक करना आ गया। तो चलो यार, ये दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। ओके, चलिए वहां पे हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन था आप लोग का, ये नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसको। तो ये कंप्लीट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कोई प्रॉब्लम नो। चलिए अब हेडिंग बनाइए इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हेडिंग बनाए? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है जी? अनिश्चित। आइए देखिए इसमें इसका जरा डिफिनेशन देख लीजिए। समवन, समबडी, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody are called indefinite pronoun। तो क्या समझ में आया? someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun। क्लियर ना? चलिए नोट कर लिए, जरा जरा नोट किए जल्दी। तो someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर ना? एक बात इसके बारे में जानिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद रहना चाहिए ये बात।
ये जो होता है ना समवन समबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, ये सब जो होता है ना, दीज आर यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। लिख सकते हैं दीज वर्ड्स आर यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जो ये सब वर्ड जो है, दिस, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, ये सब ऑलवेज 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 क्या होता है जी? सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। कौन सा वर्ड? समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, है ना। और एक बात और, इन सारे वर्ड का यूज कहाँ करते हैं पता है? पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए हम लोग समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, तो पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट इस सबसे रिलेटेड एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, पहले इतना समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल, एक और कॉन्सेप्ट लिखिएगा, उसी का है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही है, जो वस्तु के लिए काम करता है। लिखिएगा एक और डिफिनेशन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे ना बात समझ देखिए, समथिंग है, एवरीथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे ना, जो यार ये ना ऑलवेज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यहां भी वही बात होगा। बात बदलता नहीं है जल्दी, है ना। तो क्या है, ये सब भी क्या होगा जी? सिंगुलर होगा। हाँ, तो लिख सकते हैं दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। These words are used as singular and take singular verb। सिंगुलर वर्ब, ये बात समझ में आया? देखिए, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज 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 यूज कैसे करते हैं? सिंगुलर के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं जी? सिंगुलर के रूप में करते हैं। और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। और बट एक यहाँ पे बात जानना जरूरी है, जो वो ये है कि इसका यूज फॉर थिंग्स। हाँ, यूज फॉर थिंग्स, वस्तु के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग का किसके लिए? वस्तु के लिए करते हैं। बट होता सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दोनों का एग्जाम्पल एक ही साथ है। देखिए, ये सब नोट हो गया। चले देखिए क्या है एग्जाम्पल। समवन
इज वेटिंग फॉर यू। बोले इसे राइट करेंगे रॉन्ग करेंगे? राइट करेंगे। क्यों राइट किए? क्योंकि समवन है और समवन के बाद इज लगा दिए, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, इसीलिए सेंटेंस अपना राइट हो गया। नेक्स्ट है समवन आर वेटिंग फॉर यू। क्या करेंगे? राइट रॉन्ग? रॉन्ग करेंगे ना जी। काहे रॉन्ग करेंगे? प्लूरल वर्ब बर्दाश्त नहीं करता। कौन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन चाहे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे चाहे वस्तु को रिप्रेजेंट करे, ऑलवेज 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 होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। इसी वजह से इसको कर दिए गलत। नेक्स्ट 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 देखिएगा, somebody have stolen my purse। क्या करेंगे? राइट या रॉन्ग? रॉन्ग करेंगे। ये हैव है और हैव जो होता है ना V1 होता है। क्या होता है जी? V1 होता है और V1 जो होता है ना वो प्लूरल होता है। और एक बात और, बिना S वाला भी वर्ब प्लूरल होता है। क्लियर? तो यहाँ एस भी नहीं लगा और V1 है प्लूरल। और आपको याद है जो यार समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी के साथ वर्ब प्लूरल होता नहीं है, होता नहीं है। और जब नहीं होगा तो बोले इसको राइट करेंगे कि रॉन्ग करेंगे? रॉन्ग करेंगे। तो काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको राइट कर दीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।